नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्मा एक्सपर्ट हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में। जी हाँ, थंबनेल आपने सही पढ़ा, छोटी आदत बड़ा फायदा। आज हम एक आदत के बारे में बात करेंगे जो है तो बहुत छोटी, लेकिन इसका आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। हमारा जो शरीर है या हमारा जो स्वास्थ्य है वो इन्हीं आदतों की वजह से ही बनता है या बिगड़ता है। तो कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है या कुछ ऐसी आदतें होती है जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है। तो आज जिस आदत के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आदत है आपके पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र जिस पर हमारे पूरे शरीर का स्वास्थ्य निर्भर करता है। हम जो भी अन्न सेवन करते हैं उसका पाचन अच्छे से हो तभी वो शरीर के लिए स्वास्थ्य पर होता है। और इसी पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए एक आदत जो आयुर्वेद संहिताओं में बताई है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। आयुर्वेद संहिताओं में भाव प्रकाश निघंटु करके एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हमारा खान पान और अलग अलग वनस्पति इनका अभ्यास किया गया है। इसमें उन वनस्पतियों के, उन खान पान के गुण दोष इस सभी का वर्णन आया है। भाव प्रकाश निघंटु में एक श्लोक का वर्णन आया है जिसमें एक छोटी आदत बताई है। ऐसी आदत जिसको हम अगर हमारी दिनचर्या में जिसका अंतर्भाव करते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। भाव प्रकाश निघंटु में जो बताया है वो बताया है अदरक के बारे में। अदरक जो हम सभी जानते हैं, अदरक वाली चाय या जिंजर, तो इसका एक उपयोग बताया है जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही उपकारक है। भाव प्रकाश में ऐसे लिखा है कि भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणाद्रक भक्षणम अग्निदीपनम रुच्य कंठ जिह्वा विशोधनम। इसका मतलब है कि भोजनाग्रे सदा पथ्यम, भोजन अग्र मतलब शुरुआत में, भोजन के शुरुआत में सदा पथ्यम पथ्यकर है यानी फायदेकारक है। लवण आर्द्रक भक्षणम, लवण और अदरक इनका सेवन करना। लवण का मतलब है नमक और अदरक इनका अगर हम भोजन से पहले सेवन करते हैं तो वो हमेशा पथ्यकर माना गया है। पथ्यकर यानी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेकारक। अग्निदीपनम रुच्य, अग्निदीपन, अग्निदीपन मतलब अग्नि का दीपन करने वाला। अब ये कौन सी अग्नि? तो ये है आपकी जाठर अग्नि। हमारे शरीर में पाचन तंत्र का जो काम संभालती है वो है आपकी जाठर अग्नि। हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी अन्न का सेवन करते हैं उसका पाचन करना, यह काम हमारे जाठर अग्नि का है। तो यह हमारे जठर में स्थित अग्नि है और इस अग्नि का दीपन करना, इस अग्नि को जलाना, इस अग्नि को बढ़ाना, ये काम लवण और अदरक का सेवन करता है। और आगे बताया है रुचम, रुच यानी कि रुचि बढ़ाना, अन्न में रुचि बढ़ाना, भूख जब बढ़ती है तो खाने की इच्छा उत्पन्न होना, ये सब चीजें जो है ये इस लवण और अदरक के सेवन से होती है। और साथ ही जिह्वा कंठ विशोधनम, यानी जिह्वा और कंठ इन दोनों का शोधन यानी शुद्धि करना, ये भी काम अदरक और लवण का भक्षण जब हम करते हैं तो वो होता है। अभी जिह्वा और कंठ, जिह्वा यानी कि आपकी जीभ, आपकी टंग, तो इस जिह्वा का शोधन यानी शुद्धि करना ये भी इससे होता है। अभी जिह्वा की शुद्धि क्यों करते हैं? तो हम जो भी खाना खाते हैं उसका जो स्वाद है, उसका जो रस है, उसका ज्ञान हमें जिह्वा से होता है। और जिह्वा अगर साम है, जिह्वा पर अगर कोई कोटिंग है तो वो पाचन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप जब अदरक और लवण का सेवन करते हैं तो ये जो जिह्वा है उसकी शुद्धि करता है, जिससे जो आप खाते हैं भोजन उसका स्वाद भी आपको अच्छा लगता है और उससे पाचन तंत्र को भी गति मिलती है। तो जिह्वा और कंठ, कंठ यानी कि गला, गले में जो स्त्राव रहते हैं, कफ जम जाता है, तो इन सभी स्त्रावों का निर्हरण करना
ये अदरक और लवण का भक्षण करता है। और साथ में जो हमारे मुंह के जो स्त्राव है, लाला स्त्राव जो है, तो उनको बढ़ाने का भी काम ये अदरक और लवण करता है, जिसके वजह से हमारा जो इंटेस्टाइन है, हमारे जो अतड़ियां है, हमारा जो इसोफेगस है, जो अन्न नलिका है, इन सभी में एक मार्दवता आती है, इन सभी में गीलापन आता है। इसलिए इसके वजह से अन्न को खाना, उसे निगलना, ये शरीर के लिए सुखकर होता है। तो इतने सारे फायदे हैं सिर्फ इस लवण और अदरक भक्षण के। अगर हम लवण और अदरक इनके गुण समझ लेंगे तो इस कॉम्बिनेशन का और इसके खाने का फायदा हमें समझ में आएगा। लवण जो होता है वो शरीर में स्त्राव तैयार करता है, तो इसके वजह से पाचक स्त्राव शरीर में बढ़ने की क्रिया बढ़ जाती है। और अदरक जो रहता है, तो अदरक जो है ये भेदन करने वाला है, मल भेद करने वाला है। यानी शरीर में जो अशुद्धियां है, जो हमारे अन्न नलिका में जो अशुद्धियां है, जो स्त्राव है, तो उसका भेदन करके उसमें से अशुद्धियां निकाल कर हमारा जो पाचन तंत्र है उसको शुद्ध करने का काम अदरक करता है। साथ ही अदरक जो है ये उष्ण और तीक्ष्ण गुणों का है। उष्ण यानी ये अग्नि बढ़ाता है, और तीक्ष्ण यानी कि ये हमारे जो पाचन संस्थान है इसमें जो आम दोष बना है, जो चिपचिपाहट जो बनी है, तो उसका भेदन करके उसका निस्सरण करता है। साथ ही अदरक जो है ये अग्निदीपन करने वाला है, यानी भूख बढ़ाने वाला है, और ये वात और कफ इन दोनों का शमन करता है। वात वायु जो हमारे पाचन तंत्र में बना है, गैसेस वगैरह, तो इसका निर्हरण करने का काम भी अदरक करता है। और कफ दोष यानी कि जो वहां पे बना हुआ चिपचिपाहट है, वहां पे अगर कुछ अजीर्ण हुआ है तो उसका पाचन करने का काम भी अदरक करता है। तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही फायदेमंद है। इस संयोग से हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, हमारी पाचन क्रिया अच्छी रहेगी, और बाद में अन्न पचन होने के बाद जो मल निस्सरण होता है वो क्रिया भी अच्छे रहने के लिए इस संयोग का बहुत बहुत उपयोग है। तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि एक अच्छी आदत है जिसको आपकी दैनंदिन जीवन शैली में लेके आइए। आप जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले अदरक और सेंधव का सेवन कीजिए। अगर आप टिफिन भी लेके जाते हैं खाने में तो उसमें अदरक और लवण साथ में रखिए, वो खाइए और 10 मिनट के बाद खाना खाइए। तो इससे आपका पाचन तंत्र पहले एक्टिवेट हो जाएगा, उसके अशुद्धियां निकल जाएगी, और जो भी हम खाना खाएंगे, जो भी आप खाना खाएंगे उसका पाचन अच्छे से होगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा रखेगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल पर लेके आते हैं वो बातें जो लिखी है आयुर्वेद ग्रंथों में, जिसका फायदा आपको आपके स्वास्थ्य के लिए होगा। और इस वीडियो को जरूर उन लोगों तक पहुंचाइए जिनका आपको ख्याल है और आपको लगता है कि ये जानकारी उन्हें भी मिलनी चाहिए। तो अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक खुद का ख्याल रखिए, निरोगी भव।